हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये कक्षा 3 की आपकी हिंदी की बुक जो है उसमें लेसन नंबर 6 है। और लेसन नंबर 6 जो है वो है टिप टिपोवा। ठीक है, तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं टिप टिपोवा को। ठीक है, और ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। अब लोक कथा का मतलब ये होता है कि जब बचपन में हम जब छोटे छोटे होते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों को कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ठीक है, तो उन कहानियों को ही लोक कथा कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल यानी ज़्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश में इस कथा को जानते हैं। ठीक है, और इसको सुनाते हैं, तो ये लोक कथा हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है टिप टिपवा। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ठीक है, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, क्या है कैसा है, तो उन सब चीज़ों को उससे वो बेखबर था और वो कहानी सुनने के लिए परेशान था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ई टिपटिपवा से जान बचे तब ना। कह रही है कि अरे क्या कहानी सुनाऊं, इस टिपटिपवा से जान बचे तो सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर। ठीक है, ये एक अवधी भाषा है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में सुनाई जाने वाली कहानी लोक कथा है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की ही भाषा में है। उत्तर प्रदेश में अवधी ही बोली जाती है। डर त डर टिपटिपवा के डर। ठीक है, कह रही है डर अगर है तो डर किसका है? टिपटिपवा का डर है। ठीक है, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। ठीक है, ये जो दादी है इनकी झोपड़ी के पीछे ये बाघ बैठा हुआ है और इनकी बातें सुन रहा है, तो ये कह रहा है ये जरूर मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ठीक, अच्छा। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी कह रहे पंडित जी से जाकर के पूछिए, पंडित जी को सब पता होगा। ठीक है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर बाहर उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर फेंकने का मतलब क्या है कि ऐसे हाथ से जो है उसे बाहर की तरफ फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, यानी बिना सब्र किए, ठीक है, बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो कह रहा है कि जरा पोथी बाँच कर देखिए कि मेरा गधा जो है वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, यहाँ थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, यानी गुस्सा हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर
ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, ठीक है, कह रहे किसी गड्ढे या पोखर में जा कर के ढूंढो तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, मेरे पोथी में तुम्हारे गधे का पता नहीं लिखा हुआ है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था, ठीक है, जो बाघ दादी के घर से भागा था वो वहीं जाकर के छिप कर बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, ठीक है। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी वो सभी लोग घबरा गए, ठीक है, कि इसके तो खूंटे पर बाघ बंधा हुआ है, ठीक है। इसे जो है गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है। गिरिजा रानी अस्थाना ने इस कहानी लोक कथा को लिखा है। अच्छा, आगे है कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। दादी जो थी वो टिपटिपवा से परेशान थी, ठीक है, और जो पंडित जी थे वो पानी उलीचने से परेशान थे। धोबी जो था वो गधा ढूंढने से परेशान था, और जो बाघ था वो भी टिपटिपवा से परेशान होकर के छिपा हुआ था। मतलब बताओ। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे टिपटिपवा कौन सी बला है, ठीक है। अब बला को आपको जो है अपने वाक्य में लिखना है, ठीक है। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। जैसे टिपटिपवा कौन सी बला है, यानी या ये भी कह सकते हैं टिपटिपवा आखिर कौन सी चीज है, ठीक है, इसको ऐसे बदल करके कह सकते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब ये जच को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे जच गई, अच्छी लग गई, ठीक है। अच्छा, नंबर 2-3 पर है ये। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब ये बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली, इसको जो है आप अपने शब्द में प्रयोग कर सकते हो। तो कह सकते हैं बाघ बहुत ज़्यादा डर गया और एकदम डर के कारण जो है बिना कुछ बोले चाले धोबी के पीछे पीछे चलने लगा, ठीक है। ये जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, ठीक है। तो पोथी बाँच कर कह सकते हैं कि पोथी देख करके बताइए वह कहाँ है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, ठीक है। अब तुम किन किन चीज़ों के लिए परेशान होते हो, किन किन चीज़ों के लिए तुम अपना जो है बस खो देते हो। जैसे कई बच्चे आइसक्रीम के लिए मचल उठते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप मचल उठते होंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ों के लिए आप मचल उठते हो, यहाँ पर आप लोग जो है ये 4 लाइन लिखी हुई है, इन 4 लाइनों में आप लोग लिखिए। अच्छा, कौन है टिपटिपवा। हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। यानी वही दादी जो कही है वही बात है ये, कि न शेर का डर है न बाघ का डर है अगर तो टिपटिपवा का डर है, ठीक है। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। अब आप लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में ही रहते होंगे तो इसी तरह से ही कहेंगे, किसी अलग तरीके से तो कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके आसपास किसी अन्य भाषा में आप बोला जाता होगा तो उस भाषा में जो है आप यहाँ पर लिखिए,
ठीक है। जैसे इसे हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में कहेंगे कि हाँ, ना शेर का डर ना बाघ का डर, अगर किसी का डर है तो टिपटिपवा का डर है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं हिंदी में। अच्छा, ये अवधि थी। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस को टिपटिपवा कहोगे? टिपटिपवा उसे कहा गया है कहानी में जो बारिश की बूंदें थी और दादी के घर से टिप टिप करके चू रही थी, गिर रही थी। ठीक है, तो उसी को टिपटिपवा कहा गया है। ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बूंदाबांदी होती तो कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, ना दादी का जो है छप्पर टपकता और ना दादी को टिपटिपवा से कोई डर होता। ठीक है। अच्छा, आप अपने हिसाब से सोच करके यहाँ पर जो है 3-4 लाइन लिखी हुई हैं, 5 लाइन, उसमें आप लोग अपने हिसाब से सोच करके लिख दो। अच्छा, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। ठीक है, पानी टपकती है तो टिप टिप आवाज़ आती है। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब कब सुनाई देती हैं। जैसे खर्र खर्र की आवाज़ें कब सुनाई देती हैं? खर्र खर्र की आवाज़ें मोस्टली जब कोई सो रहा होता है तो आवाज़ ऐसी आती है। या आप अपने हिसाब से सोच लेना, जैसे भिन भिन की आवाज़, जब मक्खी वगैरह भिन भिन आती है तो भिन भिन की आवाज़ आती है। ठीक है। ठक ठक, किसी चीज़ को ठोका जाता है तब ठक ठक की आवाज़ आती है। चर्र चर्र की आवाज़ कब आती है? ठीक है। भक भक की आवाज़ कब आती है? तड़ तड़ की आवाज़ कब आती है? ठीक है, तो इस तरह से जो आवाज़ें आप लोग ऑब्जर्व करना, सुनना अपने आसपास, और यहाँ पर जो है वो जिससे भी इस तरह की आवाज़ आती है उसे यहाँ लिख देना। ठीक है। अच्छा, आगे है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? ठीक है, तो खूंटे से सभी पालतू जानवरों को बांधा जाता है। खूंटे से बकरी बांधी जाती है, गाय भैंस बांधी जाती है। ठीक है, इन सबको खूंटे से ही बांधा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो, घोड़े को बांधा जाता है, गधे को बांधा जाता है, खच्चर को बांधा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि इन लोगों को खूंटे से बांधा जाता है। कितने नाम कितने काम, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। जैसे नाम, किसी का नाम रहा होगा कुछ। ठीक है, तो जैसे दादी। ठीक है, काम वाले शब्द जिस ऐसे शब्द जिससे पता चल रहा हो कि काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द जिससे किसी का नाम का पता चल रहा हो। तो बेसिकली उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है जो नाम बताते हों, ऐसे शब्द, और ऐसे शब्द जो काम बताते हों। ठीक है, जैसे भाग रहा है। ठीक है, ये कहानी में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये काम वाला शब्द हो जाएगा, भाग रहा है। ठीक है, और जैसे दौड़ना, भागना। ठीक है, ये सब काम वाले शब्द हो जाएंगे। जैसे दादी है, धोबी है, पंडित है, ये सब नाम वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है ढूंढ करके कहानी में जो आपने पढ़ा अभी उसमें से ढूंढ करके आप लिख सकते हैं। आगे है तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बाघ वहां से दुम दबाकर भाग चला। अब ये दुम दबाकर भाग चला को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं कि वह मारे डर के भाग गया। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पर है गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह गई, यानी गांव वाले सभी आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, भीगी बिल्ली बना को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिससे कह सकते हैं भीगी बिल्ली बना रह गया, यानी बहुत ज़्यादा डरा रह गया। ठीक है, और चुपचाप जो है धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, इनको आप जो है रिप्लेस करके इन्हीं में लिखोगे। ये लाइन जो है इन्हीं में आप जो है इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करके लिखोगे, अपने शब्दों में प्रयोग करके यहाँ इन्हीं लाइनों में आप जो है लिखोगे। ठीक है, इस तरह से ये जो आपकी लोक कथा थी, उत्तर प्रदेश में एक सुनाई जाने वाली लोक कथा जिसे कहते हैं टिपटिपवा। ठीक है, तो टिपटिपवा जो लोक कथा थी कक्षा 3 की आपकी बुक हिंदी की है जो रिमझिम, उस रिमझिम की बुक में जो है पार्ट 6 पर है टिपटिपवा नाम की कहानी लोक कथा जिसे कहते हैं।
तो ये जो है हमने कंप्लीट की, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।